मिशन लेके चले थे, उस मिशन को मुख्तलिफ शहरों में उस मिशन का शुरुआत हो चुकी है। हमारे शहर लखनऊ में भी नूर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम दारुल कुरान करीम में भी इस एजुकेशन के ताल्लुक से, यानी जो शाहीन ग्रुप ने अपना एक मिशन बनाया था उसके ताल्लुक से यहाँ पर भी काम शुरू हो गया है। ये नूर फाउंडेशन एक सोसाइटी है, उसके ज़ेर एहतमाम मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब ने इस मिशन का बेड़ा उठाया है और हम लोग उन्हीं के इस काम को अंजाम देने में उनके मददगार एक तरह से कह लीजिए हैं। आप लोग जाहिर है कि जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं तो वो स्कूल का मुँह नहीं देखते आमतौर से। तो मैं मिस्टर अदनान, मोहम्मद अदनान, आपको कितने पारे आपके हो गए हैं? जी माशाअल्लाह मैं हाफिज हूँ। हाफिज मुकम्मल हो गया? लखनऊ से किया है मदरसा इमदादुल उलूम वक्का में जो है, वहीं मेरे भाई पढ़ाते थे, उन्हीं के पास हाफिज हुआ हूँ। मौलाना मुस्तफ़ा साहब से मेरे भाई की बात हुई तो यहाँ तो इससे पहले आपने हिंदी की एजुकेशन नहीं ली, अंग्रेजी की एजुकेशन नहीं ली, साइंस की एजुकेशन नहीं ली, सिर्फ आपके पास में इस्लामिक हिफ्ज़ का एक एजुकेशन थी। यहाँ आने के बाद में आपको कैसा लगा और क्या महसूस किया और क्या दिक्कतें आई आपको? जी यहाँ जब आए थे शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था, पर सब जब हफ्ता हुआ तो थोड़ा समझ में आने लगा, फिर धीरे धीरे रुक के बहुत कुछ आने लगा। पढ़ने का मन करता है कि पढ़ाई अच्छी है और उसको पढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े। आपको हिंदी तो आती नहीं थी उस वक्त जब आप आए थे यहाँ पे? ना हिंदी और इंग्लिश भी नहीं आती थी, मैथ भी नहीं आती थी। तो अब कैसा लग रहा है आपको? जी अब सब आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने कुछ आगे अपना मंजिल तय की कि आपको किस मंजिल पे जाना है या क्या बनना है? जी मुझे इंशाअल्लाह आई वांट टू बिकम डॉक्टर इंशाअल्लाह बनना है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। किसी किस्म की दिक्कत आपको यहाँ पे? जी नहीं। हमारे पास में हुज़ैफा इमरान साहब भी मौजूद हैं। तो आप अब किस बैकग्राउंड से आए थे? आपकी हिफ्ज़ की उससे आए थे? हिफ्ज़ मुकम्मल करके आए। तो हिफ्ज़ मुकम्मल करके आए थे। कहाँ से रहने वाले हैं आप? बिहार मधुबनी। बिहार के हैं जी। तो जब आप आए थे तो क्या इसके पहले कभी स्कूल गए थे? नहीं गए, और स्कूल में एडमिशन कराए थे लेकिन गए थे। यहाँ आने के बाद में आपको कैसा लगा? यहाँ आने के बाद में शुरू में आए थे तो कुछ समझ में नहीं आता था, 1-2 हफ्ता पढ़े, उसके बाद से धीरे धीरे समझ में भी आने लगी और अब समझ में भी आता है और याद भी हो जाता है, और सब मैथ साइंस वगैरह सब समझ में आने लगी है। तो आपने अपनी आगे की मंजिल तय की कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं, माशाअल्लाह। इस वक्त जब आप आए थे उस वक्त नहीं समझ पा रहा था, लेकिन इस वक्त आपको सब कुछ समझ में आने लगा है। अभी तो आपका एग्जाम हुआ था, कितने मार्क्स का था? 210 का मार्क्स था और मिले कितने? 128। 128। तो आपको अपने में खुद कुछ नया रद्द-बदल महसूस हो रहा है? हाँ हो रहा है, पहले से हो रहा है। तो इसमें मेहनत की जरूरत है। आपके जो उस्ताद मेहनत कर रहे हैं या और दूसरे लोग जो मेहनत कर रहे हैं तो वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये कि आपको भी अपने मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, शुरू में थोड़े दिक्कत हो रही थी, अब महीने हुए थे तो एग्जाम हुआ था। चलिए जज़ाकल्लाह। अच्छा, यहाँ पे खाने का इंतजाम कैसा लग रहा है आपको? ठीक है सब, कोई दिक्कत नहीं, कोई नाश्ता खाना सब ठीक है। हॉस्टल हॉस्टल भी ठीक है। हॉस्टल भी ठीक है, जगह कुशादा जगह है आपके पास में? अमीर हमजा साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं हरपालपुर से आया। हरपालपुर जिला हरदोई। जिला हरदोई। मैंने सीतापुर बरामऊ में किया है हाफिज़ा। तो आपने हिफ्ज़ मुकम्मल करके आप आए थे। तो जब आप आए थे तो क्या इसके पहले कभी स्कूल गए थे? जो वहीं हम हाफिज़ा पहले कक्षा 4 तक किया है। अच्छा। जो फिर उसके बाद हाफिज़ा कराने लगे थे, फिर नहीं
लाइन शुरू हो गई थी, हम लाइन पढ़ रहे थे, 3 महीना पढ़े, फिर हम यहाँ चले आए। तो जब यहाँ आए तो क्या दिक्कतें महसूस की आपने? महसूस तो कुछ नहीं हुआ, वैसे कुछ आए थे, कुछ 1-2 दिन कुछ ठीक नहीं लगा था। अच्छा, नई जगह बदली आपकी, नया एजुकेशन का सिस्टम था, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब फिर अब ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। आपका एक एग्जाम अभी हुआ था, कितने नंबर का एग्जाम था वो? 210 का। और कितने मिले आपको? ये 120। 120 मिले। 210 120 में नियर अबाउट 50% आपको 50+ आए आपके। तो आगे क्या इरादा है कि 220 में आइंदा जब पेपर होगा तो कितने % लेके जाएंगे? अभी तो आपके 52% मार्क्स आए, आगे क्या इरादा है कि और इसको कितने ज़्यादा तक के पहुँचेंगे आप? आगे पूरे इंशाल्लाह पूरे रहेंगे। चलिए, खाने का इत्मीनान है आपको? जो खाना यहाँ मिल रहा है वो माकूल है? जी ठीक है। ठीक मिल रहा है? रहने वगैरह का इंतजाम भी माकूल है? जी ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। आगे आपका क्या इरादा है कि आप आइंदा क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। सभी लोग डॉक्टर की लाइन में लगे हुए हैं। चलिए, वेरी गुड। साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? झारखंड से है। तो आप हिफ्ज़ मुकम्मल करके आए थे? तो यहाँ पे आप AICU में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हुआ एकेडमिक इंस्टीट्यूट इंसेंटिव केयर सेंटर। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो पहले में और अब में कुछ रद्द-बदल आया? जी बहुत आया है। चलिए, तो आगे आपका क्या इरादा है? मुझे MBBS डॉक्टर बनना है। बस सभी MBBS बनेंगे आप? कुछ IAS की तरफ जाइए, PCS की तरफ जाइए। IAS की भी ज़रूरत है, PCS की भी ज़रूरत है, इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है। खाने वगैरह का मामूल ठीक है? टाइम से खाना मिल जाता है? आपके जायके के एतबार से खाना ठीक रहता है? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद हुफैजा, कहाँ से आए आप? लखनऊ से। कहाँ दौलत खाना है? कहाँ दौलत खाना है? कहाँ घर है आपका? अरे वाह, आपके वालिद साहब इसका मतलब नदवे में है? अच्छा, माशाअल्लाह। तो आपका क्या हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया है? कैसे बोल रहे हैं आप? माशाअल्लाह। तो इस पढ़ाई में आपको कैसा लग रहा है? कुछ दुश्वारी आ गई है? अच्छा, अब समझ में आने लगा है? पढ़ भी लेते हैं। हिंदी, मैथमेटिक्स, क्या इरादा आपका आगे बढ़ने का? सभी MBBS बनोगे? चलो, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब मैं आपकी तरफ रुजू करूँगा एक बहुत ही अहम शख्सियत जिन्होंने लोगों का दिल जीता और अपनी एक तकरीर, जो कि इस छोटी सी उम्र में इन्होंने अपनी तकरीर कही, और वो तकरीर बहुत ही बामाने थी और YouTube पे भी बहुत ही वो चर्चित हुई है, करीब काफ़ी मकदार में वो देखा गया है। तो मैं अब्दुल्ला साहब से जानना चाहता हूँ कि आप हिफ्ज़ मुकम्मल करके आए थे? जी, हम हिफ्ज़ मुकम्मल करके आए थे। देखिए, बहुत खूबसूरत बात है। मेरे ख्याल से सबसे कम उम्र का लड़का, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुज़ैफा। कितनी उम्र है आपकी? 11 से 12 साल हुज़ैफा साहब की उम्र है, और ये माशाल्लाह हिफ्ज़ मुकम्मल करके आए थे। और मैक्सिमम अगर एज देखी जाए तो मेरे ख्याल से सबसे बड़े शायद आप होंगे, 17 साल नहीं, 15 साल। आपकी 14 साल। आपकी? अब ये देखिए, सबसे छोटा बच्चा जो है वो 11 साल का है, और सबसे बड़ा बच्चा इस वक्त 15 साल का है। और इन 11 और 15 साल के बच्चे जो भी यहाँ पे आए हैं वो हिफ्ज़ मुकम्मल करके आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि और हिफ्ज़ के बच्चे आइंदा शाहीन ग्रुप के मार्फत जो
एक प्रोग्राम चल रहा है विदर्भ में, उसके तहत नूर फाउंडेशन के ज़ेर इंतमाम इन बच्चों को AICU यानी पहले दर्जे से लेके 8वें दर्जे तक के इनको 3 महीने में ये कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। अभी जिन बच्चों को मैंने इंटरव्यू लिया बहुत ही खुश है, अच्छा लग रहा है। जिस वक्त आए थे उनका 1 हफ्ता काटना मुश्किल हो गया क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अरबी बैकग्राउंड से आए थे। अब इस वक्त हिंदी और अंग्रेजी और मैथमेटिक्स सभी पढ़ रहे हैं। तो अब्दुल्ला साहब, आपने उस दिन तकरीर तो माशाल्लाह बहुत की थी, अच्छी की थी। आपको अल्लाह इससे ज़्यादा बरकत दे और आपको सलाहियत दे। आपका यहाँ आने का मकसद क्या है? जी पढ़ाई करना। क्या पढ़ना चाहते हैं? जो पढ़ाई जाती है। नहीं, जो पढ़ाई जाती है एक एम होता है। जी हमारा बनना IAS। IAS बनना, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो मकसद ये होना चाहिए कि हमारा एम क्या है, हमारा गोल क्या है। तो जैसा कि अब्दुल्ला साहब ने कहा, और बन भी सकते हैं क्योंकि इनमें हमने देखा है कि जो सलाहियत है वो सलाहियत ज़ाहिर है कि हिफ्ज़ के बच्चे जो होते हैं तो बहुत ही ज़हीन होते हैं, बहुत ही बाशऊर होते हैं। और क्योंकि हिफ्ज़ करना यानी कलाम पाक के 30 पारों को अपने समा लेना और रवानी के साथ में पढ़नी बहुत बड़ा कमाल की बात होती है। तो अगर आपका एक मिशन है कि आप IAS बनेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे, लेकिन ये अपनी मेहनत को आप लोग कंटिन्यू रखिए, रेगुलर आगे पूछते रहिए, मालूमात करते रहिए। आपके उस्ताद हैं, हम लोग भी आते हैं हफ्ता 15 दिन के वक्त में कोई दिक्कत हो तो आप पर्सनली हम लोगों को राब्ता कायम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि IAS। आपको खाने में कोई दिक्कत नहीं, खाने में कोई दिक्कत नहीं। सब बढ़िया है? हॉस्टल में रहने का इंतजाम माहौल है? बहुत बढ़िया है। कोई किसी किस्म की दिक्कत तो नहीं है? जी नहीं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी आप लोगों के लिए दुआएं हैं कि आप लोग अपना घर द्वार माँ बाप छोड़ के आए हैं, और जाहिर है कि घर में जो मज़ा होता है वो हमारे हॉस्टल में नहीं मिल सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों को एक अच्छा माहौल दिया जा सके। आपका मेन मकसद क्या है? पढ़ना। जी। अगर आपने कुछ खोया है तो मेन मकसद क्या है? आपको पढ़ना है। तो आपने कुछ खोया यानी माँ बाप का प्यार खोया, घर का जो आराम था वो खोया, और अगर यहाँ आने के बाद में अगर आप ना पढ़ सके तो ये बहुत ही अजीब सी बात होगी। तो आप लोगों का एक गोल होना चाहिए कि हम अपने माँ बाप, घर द्वार, रिश्तेदार सबको छोड़ के आए हैं, और हमारा एक मकसद है कि एजुकेशन को हासिल करना है। ठीक है? तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।